हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न कुछ हद तक करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन हो गए थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए थे। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इसमें कहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। यानी आयत की जो लंबाई है वो घट रही है और किस रेट से घट रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। ठीक है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। ठीक है, तब x बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर और y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तब आयत के नंबर ए परिमाप और बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। यानी पैरामीटर में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है और एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ओके, देखिए जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लीजिए। 7वां सवाल है, आयत की लंबाई में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, dx ओवर dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, पर मिनट। और जो है ना ये घट रही है बच्चों, क्या है, एक ही देना है ना, कुछ घट रही है तो आएगा माइनस और बढ़ रही है तो क्या आएगा प्लस। तो ये जो हमारी आयत की जो लंबाई है ना, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिवर्तन होकर घट रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। ठीक है, अगर घट रही है तो साइन माइनस का आएगा, बढ़ रही है तो प्लस की होगी। आगे देखिए, तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी आयत की चौड़ाई में परिवर्तन dy बटे dt, चौड़ाई क्या है, y है, और बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आगे देखिए, x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, x बराबर 8 सेंटीमीटर एंड y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का एक तो परिमाप में परिवर्तन निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर एंड एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, पैरामीटर में dp ओवर dt निकालना है एक तो, और एक dA ओवर dt निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए पैरामीटर की बात करते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, रेट ऑफ चेंज निकालना है इन पैरामीटर। तो पैरामीटर लिखेंगे क्या होता है, p इज इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2x प्लस वाई। x क्या है, लंबाई, y चौड़ाई है। ठीक है, तो अब देखिए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन और t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ कहा नहीं है कि x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में करो, तो कुछ नहीं कहा, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dp ओवर dt इज इक्वल टू 2x का क्या होगा, dx ओवर dt, और y का क्या होगा, dy ओवर dt। ओके, इस तरीके से। अब dp ओवर dt बराबर 2 dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस के 5 प्लस dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4। तो dp ओवर dt बराबर 5 में से 4 गया, कितना बचा, -1, और -1 का 2 में करेंगे तो -2, और पैरामीटर है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी उसके पैरामीटर में जो परिवर्तन होगा ना वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से होगा, और पैरामीटर घटेगा क्यों, क्योंकि देखिए माइनस का आंसर आ रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई चीज़ घट रही है तो माइनस और बढ़ रही है तो प्लस। ठीक है, यदि उसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर, अगर कोई आयत है हमारे पास, सपोज कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में अगर हम 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी कर दें और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ा दें और लंबाई 8 हो, चौड़ाई 6 हो, तो उस आयत के परिमाप में जो परिवर्तन होगा ना वो आयत का जो परिमाप है वो कम होगा। ठीक है,
अगर लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दर से कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 4 की दर से कमी कर दी जाए, तो पैरामीटर में भी कमी होगी, और कमी कितने की होगी? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से होगी। ठीक है, तो ये आयत में रेट ऑफ चेंज, उस पैरामीटर में रेट ऑफ चेंज आ गया। अब इसी तरीके से एरिया में निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यानी आयत में परिवर्तन। तो आयत का परिमाप, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो आयत का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? dA/dt बराबर पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, हमने सर्कल का क्षेत्रफल लगा दिया। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई x और चौड़ाई y। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो dA/dt बराबर, ये देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, x को छोड़ा y का dy/dt प्लस y को छोड़ा dx/dt, इस तरीके से। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें एक्चुअली रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया में, वो किस पर? x = 8 एंड y = 6 पर। ठीक है, तो यहाँ लगाइए, तो dy/dx बराबर, x तो है, dy/dx की वैल्यू क्या है? इंटू 4 प्लस y है, dx/dt की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। ठीक है, तो dy/dx बराबर 4x माइनस के 5y। अब हमें किस पे निकालना है? x = 8 एंड y = 6 पर फाइंड करना है। ये y क्यों है? a है, क्या हो रहा है? तो dA/dx बराबर बच्चे 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ लिख दीजिएगा जो है कि x = आपका 8 एंड y = 6 पर। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 6। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32 माइनस 5 6 जा 30। तो बच्चों कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी आयत की लंबाई में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी करें और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी करें, तो उसका आयतन, वो उसका जो पैरामीटर है वो तो घटेगा, और किस दर से घटेगा? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। और जो क्षेत्रफल है बच्चों वो बढ़ जाएगा, और किस दर से बढ़ेगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से जो क्षेत्रफल उसका बढ़ने लगेगा, अगर ये वाली कंडीशन है तो। ओके, और एक्स वाई की वैल्यू 8 और 6 है तो। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों। नॉर्मली करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते हुए बस आराम से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी जो गुब्बारा है ना, गुब्बारा वो गोलाकार है। गोलाकार आप समझ रहे हैं, फुटबॉल की शेप में, वृत्त की शेप में मत समझना, वृत्त अलग है और गोला अलग है। ओके, तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी एक गुब्बारा है, ठीक है, और वो गोलाकार है, और उसमें क्या करते हैं, पर सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस उसमें भरते हैं गुब्बारे में। ठीक है, गुब्बारा में। आगे बोल रहे हैं गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बतानी है। और जब उस गुब्बारे में हम गैस भरेंगे, हर सेकंड कुछ गैस भरते जाएंगे, तो गुब्बारा बड़ा होगा। और बड़ा कैसे होगा? जब उसकी रेडियस में चेंज होगा, रेडियस उसकी बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तब नहीं, हमें जो दे रखा है पहले वो निकाल लेते हैं। देखिए, हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो उसके आयतन में चेंज हो रहा है ना, तो आयतन में चेंज दे रखा है। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन
dv बटे dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, आगे गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या में परिवर्तन, यानी dr बटे dt हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और r दे रखा है 15 सेंटीमीटर। यानी गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, और त्रिज्या दे रखी है 15 सेकंड। त्रिज्या में किस दर से परिवर्तन होगा वो निकालना है। आयतन में परिवर्तन दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन पूछा है। कभी कभी त्रिज्या में परिवर्तन देते हैं, आयतन में पूछ लेते हैं, तो ऐसी घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, आप समझ करिए बस। तो यहाँ लेकिन गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा बच्चों, जो गोले का आयतन होता है वही गुब्बारे का होगा, क्योंकि गोलाकार है। तो v बराबर 3/4 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसका होगा 3r², और फिर r का करेंगे तो dr/dt। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 4 पाई r² dr/dt, और ये dv/dt की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए। देखिए dv/dt की वैल्यू दे रखी है 900, तो 900 बराबर 4 पाई r², 4 पाई r की वैल्यू लगा दीजिए। r की वैल्यू कितनी है 15, तो इंटू 15 का स्क्वायर, और हमें निकालना है dr/dt। अब बच्चों सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए 900 तो ये है, ये 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 225, तो 4 गुणा पाई गुणा 225 और गुणा dr/dt हमें निकालना है। अब बच्चों कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा या 2 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, तो 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, इज इक्वल टू पाई इंटू 225, इतना कट गया है। ठीक है, और देखो 225 से 225 काट ही दो आप, तो क्या बचता है ओनली पाई, तो यानी इस पाई को इधर लाएंगे तो 1/पाई इज इक्वल टू dr/dt। ये आ गया उसकी रेडियस में परिवर्तन, और क्या आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये तो हमें दिया था सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, सॉरी है। तो उसके जो रेडियस में परिवर्तन होगा वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन था 8। चलिए आंसर यही आ रहा है आपका। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर दीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है, एक पहले प्रश्न में कहा था कि किसके सापेक्ष, यहाँ जो डिफरेंशिएशन करना है वो r के सापेक्ष करना है। इसमें कहा है ना कि त्रिज्या के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन निकालना है, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में तो होगा ही होगा। क्या लिखेंगे, गोलाकार गुब्बारे का आयतन v इज इक्वल टू इतना होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब dv/dt
डी टी हमको निकालना है। तो 4/3, लेकिन ये देख लेते हैं ना किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बात मेन है। देखिए पीछे के सवालों में कहा नहीं था कि किसके सापेक्ष, तो हमने टी के सापेक्ष किया, बट इसमें कह रहा है आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष करेंगे। और यहाँ आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो dv/dr हमें निकालना है। 4/3 ये आगे करेगा तो 3πr² और फिर r का हो जाएगा 1, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, तो dv/dr बराबर 3 से 3 कैंसिल आउट, 4πr²। तो dv/dr बराबर 4πr। r की वैल्यू क्या है बच्चों 10, तो यहाँ लगा दीजिए 10 का स्क्वायर, तो 4π और 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ओ जिसकी वजह से पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो सेंटीमीटर दिया है। ओके, और तो इसका मात्रक जब अगर हम लिखेंगे तो वही है, आप जो है मिनट में ही लिख दीजिए। नहीं, मिनट में क्यों लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखिए, क्योंकि आर के सापेक्ष किया है आपने, और आर जो है हमारा दे रखा है, आर का मात्रक सेंटीमीटर। ठीक है भाई, v का क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आर के सापेक्ष हो तो आर का क्या होगा सेंटीमीटर। तो काट भी सकते हैं आप इसे, या यूँ ही छोड़ दीजिए, तब भी हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। बस इसमें रेडियस दे रखी है, और रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो v = 4/3πr³ और आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और आर की वैल्यू लगा दी, और मात्रक क्या होगा इसका वॉल्यूम पर सेंटीमीटर, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। क्यों बच्चों देखो वहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर देते तो टी नीचे आता था, और टी का मतलब सेकंड नीचे आता था। अब ये आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर का मतलब क्या है सेंटीमीटर, और यहाँ भी नीचे क्या आएगा फिर सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। अगर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रति सेकंड आएगा, और मिनट का आया तो मिनट आएगा। ओके, तो ये गुब्बारे वाले दोनों प्रश्न आपके समाप्त हो गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा ज़रा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, और सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। एक अपने माइंड में इमेज बनाएं कि ये क्या कह रहा है और क्या हो रहा होगा, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक सीढ़ी है और दीवार से लगी हुई है। तो कैसे लगी हुई होती है सीढ़ी दीवार से, बताओ। इस तरीके से मान लीजिए ये कोई सीढ़ी होगी, और यहाँ कोई क्या होगी, सपोज ये दीवार होगी। तो इस दीवार से ये क्या है आपकी, इस तरीके से ये सीढ़ी लगी हुई है सपोज, तो ऐसी लगी होती है। सपोज ये दीवार, तो यहाँ से चढ़ जाते हैं लोग ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए बस आप। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दीवार से दूरी दे रखी है सीढ़ी के नीचे वाले सिरे की, ये टोटल सीढ़ी दे रखी है बच्चों। तो इसमें कहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी दीवार के सहारे 5 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर। अब बच्चों 5 मीटर को हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और फिर 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से खींचा जा रहा है। यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी में चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो जब मान लीजिए ये सीढ़ी लगी हुई है और आप यहाँ से पकड़ कर पीछे खींचोगे तो ये सीढ़ी यहाँ से नीचे आएगी, तो यहाँ से पीछे जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, तो किस दर से नीचे आ रही है ये बताना है हमें। ठीक है, और सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा है, ठीक है, नीचे का सिरा दीवार से। और इसमें चेंज कितना हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x आधार को, और ये मान लेता हूँ y सीढ़ी की ऊंचाई में परिवर्तन, और ये कर्ण, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा बात करें तो ये दे रखा है हमें ये चीज़ चेंज x का dx ओवर dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है आई थिंक, ठीक है, ये चीज़ 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की तरफ से, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी 500 सेंटीमीटर है। और ये देखिए मीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। क्या हम यहाँ से y निकाल सकते हैं बच्चों, क्या हम यहाँ से y निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर तो पहले लिख लीजिए आप, सवाल नंबर क्या है आपका, एक तो पहले सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यानी हम इसे लिखेंगे 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। दीवार से सीढ़ी के नीचे के सिरे की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दीजिए कोई भी, A B C, चित्रानुसार माना BC बराबर x सेंटीमीटर और AC बराबर y सेंटीमीटर। हमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथा गोरस प्रमेय से, ठीक है, ये चीज़ भी लिख लीजिएगा, ये भी दिया है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू दे देखिए 500 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू 4 का स्क्वायर और प्लस ये y का स्क्वायर, x था, x की वैल्यू क्या हो गई ये, सही है। अब क्या करेंगे आप, या फिर यहाँ पे x लगा दीजिए आप चाहें तो x लगा दीजिए, चलो अभी x लगा दीजिए, बाद में मान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 500 का, इसको इधर लाएंगे तो 500 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 500 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर इतना आ गया, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब इसका कर दीजिए आप डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें कहा है आई थिंक x के रेस्पेक्ट में, देख लीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। नहीं कहा नहीं है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, कहा नहीं है। और हमें इसमें निकालना है, निकालना क्या है, ऊंचाई में जो चेंज हो रहा है यानी dy बटे dt, ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे, dy ओवर dt बराबर, इसको अपने मन में x मानेंगे, रूट x का 1/2 रूट x, 500 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट x, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया। तो फाइनली dy बटे dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों। और देखिए x का और करेंगे, हमने x का तो किया ही नहीं डायरेक्ट भाई, इसका हो गया 1/2 रूट x, इसका 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर x का करेंगे दोबारा से t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx बटे dt। तो अब क्या बचता है, देखिए dy बटे dt की वैल्यू हमें निकालनी है, dy ओवर dt बराबर, इसको ना क्या कीजिए आप, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, या फिर यहाँ पर अब x की वैल्यू आप ना लगा दीजिए, ठीक है, x की वैल्यू लगा दीजिए।
तो किस पर, x बराबर कितने पर, x बराबर 4 सेंटीमीटर पर। तो 1/√, में 500 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी 4 का स्क्वायर, और फिर अंदर बचा है आपका माइनस के x की वैल्यू 4, और dx/dt की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो इंटू 2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, चाहे तो आप, या 100 की पावर 2 कॉमन ले लो। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या होगा ये, यहाँ से ना आप ऐसा कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2500, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 4 जीरो लगा दो, ठीक है, तो 2,50,000, 2.5 लाख हो गया, और ये 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी -8 हो गया बच्चों। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, या आप चाहें तो एक तरीका और था सिंपल, एक बार इसे जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तब भी हो जाता, कैसे भी कर लीजिए, बात तो यही है, करना तो वही। तो 500 + 4 और 500 - 4, और बाकी एज इट इज़। तो ये हो गया आपका -8/√, में 500 + 4 की वैल्यू, 504 कितना होगा, 504, और इतना ये कितना बचा 496। अब इसको फैक्टर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 504 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और ये हो गया 7 एकम 7। तो इनके तो जोड़े बन रहे हैं, ये रह गए, और 496 की कीजिए, 496, तो 496, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 एकम 31 हो गया, सही है। तो फैक्टर अगर हम बात करें तो जोड़ा तो बाहर आएगा नहीं पूरा पूरा, क्यों, 500 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ओफो एक मिस्टेक हो गई बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, एक्चुअली 4 मीटर है। कितना है ये, 4 मीटर है, तो यहाँ पर 4 मीटर होगा, मतलब 400 सेंटीमीटर होगा। यहाँ 4 मीटर की जगह आप क्या कर लेंगे, 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा x की जगह पे, यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या लगाएंगे बच्चों, 400 लगाएंगे, ओके 400, क्योंकि ये मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में चलेगा 400 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बच्चों अब ये चीज़ हो जाएगी आपकी, कोई नहीं, ये यहाँ पे हो गया x², तो फिर इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया, dy/dt इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यू चेंज होनी है बस, यानी x से क्या लगाना है, 400, तो यहाँ पर 400 हो गया, ठीक है, और -2 x की जगह लगेगा 400, और dx/dt वो तो 2 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सही है, तो ये 1/√, में इनको एक बार जोड़ेंगे 400, 500 + 400, एक बार घटाएंगे 500 - 400, सही है, a² - b², और इंटू इतना हो गया -800। तो ये हो गया 1/√, में 900, और ये हो गया आपका इंटू 100, ऊपर कितना हो गया -800। तो बच्चों देखो बात करें वर्ग बाहर निकलने की, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100, 2 जीरो मतलब 100, 10 बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसा कीजिए आप क्या कीजिए, ये -800 तो है ऊपर, नीचे 900 को लिखिए, 9 × 100 और इंटू 100, तो -800। तो
तो 100 का बाहर आएगा 10, इस 100 का बाहर आएगा 10 और इस 9 का आएगा 3, 1 2 1 2, तो ऊपर बचा -8/3। ठीक, इतना आ गया। और ये माइनस का आ रहा है और किस में चेंज निकाला है हमने, इसकी लंबाई में, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी जो ऊंचाई में परिवर्तन होगा वो -8/3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था 10वां 6.2 का। दसवां क्वेश्चन है बच्चों 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सही आ रहा है। फिर से समझ लेते हैं बच्चों एक बार। देखिए, एक सीढ़ी दीवार के सारा खड़ी हुई थी, इसकी लंबाई 5 मीटर, तो हमने 500 सेंटीमीटर चेंज कर ली। और इसकी जो आधार से सीढ़ी के ज़मीन तक की लंबाई है, दीवार के आधार से सीढ़ी के ज़मीनी सिरे तक की लंबाई 4 मीटर है, 400 सेंटीमीटर में चेंज कर ली। और हमने ये एक्स भी मान ली, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आगे जाके हमें काम आएगा। तो हमने क्या किया, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये 500, ये एक्स, ये वाई, सॉल्व किया, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इतना आ गया, इतना आ गया। अब हमने एक्स की जगह एक्स का मान लगा दिया 400, यहाँ भी 400। ठीक है, सॉल्व किया, कटपट के आंसर आ गया आपका -8/3। और ये माइनस का आ रहा है, मतलब इसकी ऊंचाई है ना, उसमें कमी आ रही है। और वास्तव में कमी आएगी जब आप सीढ़ी को यहाँ से खींचोगे तो सीढ़ी नीचे ही तो आएगी, तो ऊंचाई कम होगी सीढ़ी की। तो ऊंचाई में क्या माइनस क्या दिखा रहा है, ऊंचाई में कमी को दिखा रहा है बच्चों, है ना। इसके बाद आपका आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो वक्र दे रखा है हमें, y = 6y = x³ + 2। ठीक है, और देखिए एक लाइन और लास्ट में कहिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा। x की तुलना में y, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी चेंज दे रखा है ये। यानी dy/dt किसकी तुलना में, dy/dt = 8 टाइम dx/dt। ये 8 गुना तेजी से बदल रहा है, तो 8 गुना ऐसे कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब बदल रहा है इसलिए रेट ऑफ चेंज लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसका कर लीजिए आप डिफ्रेंशिएशन, और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे करेंगे 6y का dy/dt = x³ का 3x² और dx/dt प्लस इसका क्या हो गया 0। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए आप, यहाँ मान लगा दीजिए। ठीक है, किसी का भी लगा दीजिए, ये वाला लगा दीजिए y वाला। तो dy/dt की वैल्यू क्या दे रखी है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना और लिखना समीकरण 1 से 6 इसकी वैल्यू 8 dx/dt बराबर 3x² dx/dt। तो इससे तो ये कट गया, 3 दूनी 6। तो बच्चों x² बराबर क्या आ गया, 8 दूनी 16। तो x बराबर आ गया ±4। अब इस मान को यहाँ लगा दीजिए ऊपर वक्र में। तो 6y = x, ये क्या लगा दीजिए, एक बार 4 लगा दीजिए, एक बार -4 लगा दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, -4। तो यहाँ पे 4 लगाएंगे जब x बराबर 4 वक्र में रखने पर, तो 6y बराबर x की जगह 4 की पावर 3 + 2, 6y बराबर 4 × 16 = 64 + 2, 6y बराबर 66। तो 6 से कट गया ये 11 बार, तो y बराबर क्या आ गया 6।
ठीक है। अब एक बार ले लीजिए आप x बराबर -4, तो 6y बराबर -4 की पावर क्यू प्लस 2, तो 6y बराबर -64 प्लस 2, 6y बराबर कितना हो गया -62। ठीक है भाई, माइनस की संख्या होती है उसका घन करते हैं तो यही आएगा, और प्लस 2 तो कितना हो गया -62। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये कट जाएगा आपका 2 तिया 2 एकम, तो -31/3। ठीक है, दो तरह की वैल्यू आई यहाँ पर। जब हमने x की वैल्यू ली 4 तो y की वैल्यू आई, यानी x की वैल्यू +4 पे y की वैल्यू आ रही है -6, और x की वैल्यू जब ली हमने -4 तो y की वैल्यू आ रही है 31/3। अब एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे। ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपका। सही है बच्चों, -31/3 ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, इन्हें 6y = ये वक्र दे रखा है, और उसकी जो है y में चेंज 8 गुना है किसका, x में चेंज से, तो ये कंडीशन लगा दी। इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, dy/dx की वैल्यू लगा दी 8 dx/dt, यहाँ पे dx/dt से कट गया, इससे नंबर ये कट गया, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। फिर एक बार x की वैल्यू +4 लेके लगाएंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू मिलेगी -6। सही है, -6 +6 आ रही है, +6 उसमें गलत हो गया है। और जब एक बार x की वैल्यू -4 लोगे तो y की वैल्यू होगी -31/3, यानी +4 लिया तो वैल्यू आई +4 पे -6, और -4 लिया तो वैल्यू आई 31/3, वो भी माइनस के। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। इसमें क्या कहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी हवा में जो बुलबुला होता है वो गोलाकार ही होता है, तो लिखेंगे हवा के बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन कितना दे रखा है, त्रिज्या मान लीजिए r है, तो dr/dt हो गया आपका 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर आगे देखिए, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हवा के बुलबुले का आयतन, क्योंकि जो हवा का बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन लगेगा। तो v = 4/3 πr³, तो dv/dt 4/3 3πr², और फिर आगे करेंगे dr/dt। तो dv/dt निकालना है, 3 से 3 कट गया, 4πr², और dr/dt दे रखी है 1/2, 2 दूनी 4, तो dv/dt किस पर निकालना है, r = 1 सेंटीमीटर पर, तो ये 2π और r की जगह 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 2π सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड। उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा वो 2π सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड की दर से होगा, अगर उसकी त्रिज्या में परिवर्तन 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दे रखा है। सही है, 13 में
गोले का परिवर्तनशील व्यास, व्यास क्या होता है 2r, हमें दे रखा है 3/2 2x + 1। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। देखिए इसमें कहा है x के सापेक्ष और आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए, और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, x के रेस्पेक्ट में चाहिए, ये बात मेन है। ठीक है, तो गोला है तो आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 πr3। तो यहाँ से 2 का मान, r का मान निकाल लें, 3/4 2x + 1। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे r की जगह r की वैल्यू लगा दीजिए। तो v बराबर 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 3/4 ब्रैकेट में 2x + 1, और पावर ऊपर से क्या लगेगी, होल क्यूब। तो v बराबर 4/3 पाई, अलग अलग क्यूब करेंगे तो 3 की पावर 3 27, और 4 की पावर 3 64, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 1 की पावर क्यूब। ठीक है, इसकी पावर 3 27, इसकी पावर 3 64, और इसकी क्यूब अलग कर दिया, और 3 से काटे 3 ने 27, 16 चौका 64। तो v बराबर 9 π/16, और ये 2x + 1 की पावर क्यूब। अब करिए x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। देखो ऐसे 2-3 सवाल आ चुके हैं जिसमें कहा है, जिसके रेस्पेक्ट में सवाल करा रहा है अवकलन उसी के रेस्पेक्ट में करना है। ऐसे 2 या 3 सवाल आए पूरी एक्सरसाइज में, और बाकी सब नहीं का तो ठीक है रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dv/dx बराबर 9 π/16 कांस्टेंट, या x की पावर n, तो n x की पावर n - 1, और इंटू दोबारा करेंगे तो अंदर का 2x का 1 + 0, तो 3 से तो कटेगा नहीं, सही रखो। तो dv/dx बराबर 9 तिया 27 π/16, और ये इंटू में भी 2 और बचा, तो इंटू 2, और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2 × 8 16, तो 27 π/8 2x + 1 स्क्वायर dv/dx। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है 6.1 का समाप्त हो गया। ठीक है, 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, और मात्रक आयतन में है तो आप लिख दीजिएगा इसका cm3/s। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया।